सभापति जी, मुझे बहुत बात कहनी थी लेकिन वक्त नहीं है, बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा। बस महामहिम राष्ट्रपति जी के जो भाषण में सरकार की कारकर्दगियां बताई गिनाई गई हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हकीकत से हटके हैं। जमीनी सतह पर उनकी हैसियत कुछ और है मैडम, और जो कुछ कहा गया वो उसकी हैसियत और है। You please, nothing is going on record, and also your speech. अरे भाई, one second. Your speech becomes unfinished. That will not be fair in seeing. So please try to conclude within the time. Otherwise, it will be awkward on seeing. Sorry. Thank you. Please continue. Thank you. जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप बोलने भी नहीं देंगे तो फिर अपोजिशन करेगा क्या? भाई हकीकत ये है कि देश आज़ाद है हमारा, तो इसमें सबको बोलने की कहने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त छोटा हो या बड़ा हो अपने दिल की बात वो नहीं कह सकता। इतनी पाबंदियां आपने लागू कर रखी हैं। तो दूसरे ये है कि आज मसला किसान का है। हमारी पार्टी समाजवादी भी और हमारे सारे साथी हम किसानों के साथ हैं और किसानों की हमदर्दी में बहरहाल ये मुल्क जूझ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान भी हमारे भाई हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, आप भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। हम मुल्क के वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। हम वतन के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम इससे गद्दारी नहीं कर सकते। जी हाँ, हमने जब आज़ादी का वक्त आया था, अंग्रेज़ों से लड़ने का वक्त आया था, हमने कौन सी कुर्बानी न दी थी? जो आपको अच्छा नहीं लगता या आप पसंद नहीं करते हमारी बात को सुनना भी, तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त किसानों का मसला एक ऐसा बुनियादी मसला है कि इस किसानों के मसले पर अगर गौर नहीं किया गया तो देश, बहरहाल किसानों का देश है ये, किसान अगर जिंदा नहीं रहेगा तो मुल्क भी हमारा वतन कैसे कायम रहेगा? तो हमें अपने किसानों को उनको भाई समझकर और ये समझकर कि वो आज जिस तरह इस जाड़े में अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप जाकर प्रधानमंत्री जाकर या हमारे और मिनिस्टर जाकर उनसे बात करते, उनकी बात सुनते। तो सच्चाई की बात यह है कि किसानों के साथ के खिलाफ जो 3 कानून पास किए गए हैं, इनको वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जब भी देश के अंदर अमन व अमान भी हो सकता है, और अगर ये ऐसा नहीं किया जा सकता तो देखिए अंग्रेज़ों के दौर में सन 1906 में जब अंग्रेज़ों का दौर था, तब भी 3 कानून अंग्रेज़ों ने भी बना दिए थे और उसके खिलाफ सरदार भगत सिंह के भाई सरदार अजीत सिंह जी ने एक तहरीक चलाई थी और किसानों के सिलसिले में चलाई थी। अंग्रेज़ों को वो कानून वापस लेना पड़ा था। तो इसलिए इसमें इंसल्ट महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें अपने देश की भलाई देखनी है, किसानों को भी हमें मरने नहीं देना है, जिंदा रहने देना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों से, अपने बहरहाल आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उस सिलसिले में उजालों से ज़रा कह दो न इतराएं, उजालों से ज़रा कह दो न इतराएं, सहर के बाद अंधेरा ज़रूर होता है। जब सुबह आती है तो एक दिन अंधेरा भी होगा, रात भी ज़रूर आएगी। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से और उनके साथियों से, उनके सबसे, कि वो सियासी आईने में अपनी शक्ल देखें, उसके बाद अंदाजा करें कि हमारा इस देश में क्या हो गया। और हाँ,
समाप्त। शक्ल साफ नहीं रही। जो आपके हौसले थे, जो इरादे थे, जो आपने कानून बनाए थे, जो उन पर सब पर पानी फिर गया। तो कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना। मेरी बात सुन लीजिए आप, कल एक एक बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। धन्यवाद श्री VP चौधरी जी।